शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियां, बदलती सोच। वेलकम बैक लिसनर्स। क्या आपके किचन में इतने बर्तन हैं कि कहीं कभी कभी आप खुद ही बर्तन तो नहीं महसूस करते हो? दीपिका, मुझे आपने जैसे ही बोला, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कढ़ाई हूँ और बर्तन में ही पड़ी हुई हूँ, किचन में ही पड़ी हुई हूँ। और मेरा बन गया प्रेशर कुकर किचन की हालत देख के। तो हाँ। अगर हर रोज एक मिनी वर्कआउट मिलता है आपको बर्तन ढूंढने में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपने जिम की मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड इज दिस पॉडकास्ट। या जैसे कि मेरे किचन में 7 साइजेस की कढ़ाइयाँ हैं ओ माय और गॉड। यूज तो शायद 1-2 ही होती है। तो ऐसा आपके किचन में भी है क्या? और वो पैन्स जिनमें से कुछ नॉन स्टिक हैं, जिनकी नॉन स्टिक क्वालिटी सिर्फ लेबल पे ही है और सब्जी हमेशा चिपक जाती है, लेकिन वो एक जगह सजे हुए रहते हैं। वी फील योर पेन, किचन वॉरियर्स। तो वेलकम टू डीक्लटरिंग द ग्रेट इंडियन किचन, जहां हम डीक्लटर करेंगे आपके किचन को, क्योंकि ऑनेस्टली तक मम्मी काम कर रही होती है या मेड काम कर रही होती है, हमें इसकी रियलाइजेशन ही नहीं होती है। पर जब खुद किचन में घुस करके काम करना पड़ता है, तब पता चलता है कि किचन में चीजें ढूंढना कितनी मुश्किल काम है। तो आज हम टैकल करेंगे सबसे बड़ा विलन, द एक्सेसिव बर्तन। इंडियन किचन में कढ़ाई, कुकर, देगची, पतीला, मतलब हर शेप और साइज का भगोना, इतने सारे बर्तन हैं कि अगर आप एक के ऊपर एक स्टैक करो ना, तो एक छोटा मोटा पिरामिड इजिप्ट का बन सकता है। दीपिका, Really? पहला स्टेप इसको एड्रेस करने का है कि ताजमहल ना बन जाए या पिरामिड ना बन जाए या कुतुब मीनार घर के किचन में बर्तनों की कुतुब मीनार ना चिनी हुई हो। तो उसका पहला स्टेप है अपने किचन का एक बड़ा ही ऑनेस्ट, ब्रूटल ऑनेस्ट ऑडिट करके देखो। मैंने अपने किचन में देखा, मजाक नहीं कर रही हूँ, 6 प्रेशर कुकर हैं। एक शायद My जिसमें God. दाल के लिए यूज होता है, एक इन केस चावल के लिए, फिर बड़ा सा फैमिली फंक्शन के लिए। कुछ ऐसे हैं जो ना इस साइज का बहुत बड़ा है ना छोटा है, तो कभी शायद काम आ जाएगा, इसलिए ऐसा करके इतने सारे प्रेशर कुकर्स इकट्ठे हो गए हैं कि सारे जस्ट इन केस का छोड़ो, शायद अपोकलिप्स का ही इंतजार हो रहा है उन प्रेशर कुकर्स का। मोनिका, मुझे तो ऐसे 6 प्रेशर कुकर की सीटियां एक साथ सुनाई देने लगी। बट अगर थोड़ा प्रैक्टिकल बने तो किचन में बेसिक बर्तन हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, एक बार अगर सोचें तो मुझे लगता है प्रेशर कुकर ये एसेंशियल है। बट 2 कुकर काफी होते हैं, एक 3 लीटर का हो, एक 5 लीटर का हो, टू हैंडल डिफरेंट क्वांटिटीज। कढ़ाई एक मीडियम पैन की, एक नॉन स्टिक बर्तन, एक कढ़ाई सिर्फ डीप फ्राइंग के लिए, और कुछ कॉम्बिनेशंस में हमें स्पून चाहिए होते हैं या कभी कभी नाइफ चाहिए होते हैं, और कुछ बेसिक प्लेट्स और बोल्स चाहिए होते हैं। और बाकी सब तो जैसे कि डीक्लटरिंग क्वीन मैरी कोंडो कहती हैं, अगर आपको जिस बर्तन में कोई खुशी नहीं नजर आ रही, कुछ काम नहीं नजर आ रहा, तो उसको आउट क्यों ना कर दें। तो नीति, आपका कहने का मतलब है कि जो 7 कढ़ाई मुझे शादी में टाइम में गिफ्ट मिली थी, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मुझे बहुत सारे ऐसे बर्तन गिफ्ट में मिले हैं, उनको, जिनको मैंने सजा के रखा हुआ है, उनको मैं सबको निकाल दूं, डोनेट कर दूं, किसी और की किचन को क्लटर कर दूं? हाँ, और तो
इतने सारे बर्तनों का क्या करेंगे दीपिका? पर मेरी तो उनके साथ बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड है। हाँ कुछ मुझे हाँ हाँ दीपिका, बर्तनों की बड़ी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी चाहिए अटेंशन, और आपका अटेंशन तो उन्हें मिल नहीं रहा है, तो उन्हें आप यूज करते नहीं हो, तो उन्हें आजादी दो, उनको वहां जाने दो जहां पर उनकी बर्तनों की डेस्टिनी फुलफिल होती है और जहां उनको अटेंशन और प्यार मिलता है। हाँ तो बिल्कुल मोनिका करेक्ट। एक रूल है, 1 in 1 out। हम्म, मतलब एक बर्तन जब अंदर लाएं तो एक बर्तन बाहर करें। तो अपने किचन को एक बैलेंस रखने के लिए ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। और एक जो और चीज मैंने नीति, जब मेरी अभी मेड नहीं आ रही थी और जब मुझे किचन में घुस के काम करना पड़ा, तो मैंने ये देखा कि अगर मैं बर्तनों को अच्छे से स्टैक करती हूँ, इसका बड़ी सिंपल से एग्जांपल है। रशियन डॉल देखी है कि एक के अंदर होती है, वो एक के अंदर हम्म से 7 डॉल्स निकलती हैं। तो मैंने अपने मतलब बड़े के अंदर थोड़ा छोटा करके जब स्टैक किया, तो किचन एकदम से नीट और आगे हो बड़ी गई। दिखने लग गई। और इसका एक वॉल वाला, वर्टिकल स्पेस वाला भी एग्जांपल है, तीसरा स्ट्रेटजी है, जिसमें वॉल्स पे हैंगिंग हुक्स लगा दो, तो ओ आपके जितने भी राइट पैन्स हाँ। हैं, कढ़ाई हैं, टांगने वाली चीजें, वो सामने टंग जाएंगी, स्पेस भी बचेगा और साथ में मास्टर शेफ वाली वाइब्स भी आएंगी। ओ ये ये दिख रहा है ना पीछे आपको, टंगे हुए हैं सारे पॉट्स यस, एंड हाँ, पैन्स, इतनी सारी जगह बचती है इनसे। तो बहुत सुंदर भी लग रहा है। मास्टर Really? शेफ किचन। ओ यस। पर मैं अब कुछ और स्पाइसी बातें करना चाहूंगी। Ooh. हाँ जैसे ओ कि मतलब कि स्पाइसेस के बारे में बात करना चाहूंगी, Oh. ओके, तो क्योंकि अब मुझे हम आपके किचन के गॉसिप सुनेंगे, मसालेदार बातें। जी जी, माय रिलेशनशिप विथ माय मसाला स्पाइसेस। तो मास्टर शेफ बनने के चक्कर में, नए नए तरह के रेसिपीज ट्राई करने में, मैंने कितने तरह के मसाले और कितने पैकेट इकट्ठे कर लिए शायद मुझे ही नहीं पता। और हर इंडियन किचन में, आई एम श्योर आपके किचन में भी एक ऐसी जगह होगी जो एक जिसको मैं कहती हूँ एक ब्लैक होल है। उसके अंदर आप घुसोगे तो ऐसे ऐसे डब्बे निकलेंगे ना, मसालों के पैकेट्स निकलेंगे, जिनमें से हम्म, शायद रिपीटेड होंगे। एक ही हल्दी के शायद 3 पैकेट निकलेंगे, धनिए के 5 पैकेट निकलेंगे, गरम मसाले के जो 5 निकलेंगे उनमें से 4 तो शायद एक्सपायर्ड ही होंगे। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं दीपिका? बिल्कुल नीति, मैं अभी अपने किसी एक रिलेटिव के घर गई, तो उनके यहाँ बाय चांस मैं किचन में हेल्प करने गई, तो वो अपनी दाल को तड़का लगा रहे थे। तो मैंने देखा उनके यहाँ 3 जीरे की बोतलें थी, और सबकी सब खुली हुई थी। ऐसा नहीं था कि सील्ड थी, 2 सील्ड थी, सब खुली हुई थी। और सब सब अलग अलग पैकेट्स में थे, और अलग अलग कॉर्नर्स में उनके अलग अलग तरह के मसाले रखे हुए थे। भाई एकदम हॉरर स्टोरी लग रही थी वो, मुझे क्या बताऊं मैं आपको। माय दीपिका, गॉड। जिससे मुझे याद आया कि जब हम हिमाचल घूम कर आते हैं तो हमारे यहाँ जखिया का तड़का लगने लगता है, साउथ इंडिया घूम कर आते हैं तो सरसों का तड़का लगने लगता है। बिल्कुल जब ये, तो वो सारे जो हैंगओवर्स हैं, उनका हैंगओवर उस ब्लैक होल में मौजूद मिल जाता है उसको बिल्कुल हमेशा से। बिल्कुल। तो तो एक काम करते हैं कि कुछ मसालेदार डीक्लटरिंग टिप्स देख लेते हैं जो हम यूज बिल्कुल, कर सकते हैं। पहली टिप तो जो मुझे लगती है कि ये एक इन्वेंट्री बनानी ना इतनी जरूरी है, कि आपने कौन सा मसाला कब खरीदा और उसकी एक्सपायरी कब है। ओ या और तो राइट। कई कई बारी तो ऐसा होता है कि आपने मसाला खरीदा, जो ऐसे आप बोल रहे हैं कि अब आप साउथ इंडिया गए, तो मैं कई बारी वहां से दही वाली मिर्चें जो होती है ना, हम्म फ्राई करने वाली, हम्म वो लाई। शुरू में तो मैंने बहुत ही शौक से वो खाई, और उसके बाद वो चली गई पीछे, और उसके बाद ध्यान नहीं रहा। तो ऐसी चीजें बहुत ही
मतलब जब बाद में निकलती हैं या तो उनमें घुन लग गया होता है या वो इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि उनमें टेस्ट नहीं होता है। तो पहली चीज इन्वेंट्री बनानी और एक्सपायरी डेट्स के साथ बहुत ही जरूरी है। हाँ, और एक ट्रिक जो मेरे लिए काम करती है वो है कि मैं एक जैसे मसाले के डब्बे खरीदती हूँ। जैसे जो रेगुलर यूज वाले हैं उनको एक साइज के, एक शेप जो देखने में आसानी से पहचाने जाएं, उनमें रखती हूँ। और जो कम यूज होते हैं थोड़ी और पार्टी डिशेस बनाने के लिए, उनको अलग साइज में रखती हूँ। और बट उसमें भी एक गड़बड़ क्या होती है कि सपोज आपके पास 3 एक जैसे डब्बे हैं और तीनों में कुछ वाइट कलर का है, तो आपको कैसे पता चलेगा उसमें क्या है? तो उसका ट्रिक है उसपे लेबल लगाना, बस यही है। बिल्कुल। और कोई टिप हो सकती है? एक और टिप ये है कि रोज यूज करने वाले मसाले और हम्म। स्पेशल ओकेजन्स वाले मसाले, हाँ, उनको अलग ही करेक्ट, रखना ठीक रहता है। करेक्ट, तो करेक्ट। उस और जैसा नीति ने भी कहा कि छोटे कंटेनर्स, बड़े कंटेनर्स, मोटे कंटेनर्स, हम्म। वो अलग अलग कंटेनर्स अलग अलग ओकेजन्स के लिए उनको हाँ, हाँ। अलग अलग स्थान प्रदान करें और उनको चैन से जीने दें। और मिस चाय मतलब मसाले क्यों, मुझे लगता है टी बैग्स और टी की वैरायटी भी हम लोग को इतनी पसंद है। कभी कभी चाय को भी हम इतना स्टैक कर लेते हैं इतनी वैरायटी को, तो उनको भी हम थोड़ा सेपरेट रखें और अलग अलग कंटेनर्स में रखें, तो व्हाई नॉट, दैट इज आल्सो अ गुड आइडिया फॉर दैट। हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि मैं ये तो मुझे आज ही करना पड़ेगा नीति। बिकॉज कई बार होता है हम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो जैसे अभी हम कुछ टाइम पहले बाहर घूमने गए, वहां पे पता चला कि वहां का नमक बहुत ही फायदेमंद होता है। तो थोड़ा मैं वहां से ले आई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, पर अब वो 2 साल से कहीं पीछे पड़ा है। और कुछ दिन पहले जब मैंने बताया मेरी मेड नहीं आ रही थी, तो मैंने कुछ ढूंढ रही थी, तो वो भी मुझे नजर आया। अब वो भी वहां बैठे बैठे बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा इसको मैं ट्रैश कैन में ही डाल देती हूँ अब। सही बात है। रियल टॉक यही है कि हर 3 महीने में अपनी मसाला कैबिनेट को पर्ज करो। ये कोई हॉरर मूवी का सेट नहीं है कि जहां पे पुराने मसाले सडनली जिंदा हो जाएंगे, और अगर मान लो हो भी गए तो अटैक ऑफ द मसाला ज़ॉम्बीज़ का अकेले आप तैयार नहीं हो। हाँ, और तो इसी तरह दाल आटे के डब्बे हुए, आ, और उनको भी आप कितने तरह के डब्बों में रखेंगे, नॉर्मल, बासमती, ब्राउन, क्विनोआ, मतलब सब चीज को कंट्रोल करें बहनों और कंसोलिडेट करें। हाँ, हाँ, तो इंडियन किचन में फ्लेवर्स एसेंशियल है, ब्लैक क्लटर इज ऑप्शनल। रिमेंबर, मसाला दानी एग्जिस्ट फॉर अ रीजन, यूज इट। तो अब बात करते हैं उन किचन गैजेट्स की जो हमने पता नहीं किस एक्साइटमेंट में खरीद लिए और अब वो सारे काउंटर टॉप पे विराजमान हैं और बैठे बैठे बुड्ढे हो रहे हैं। मैं हूं मोनिका, और सबसे पहले मैं ये कन्फेस करती हूँ कि मैं भी एक शायद रिकवरिंग गैजेट जंकी हूँ। हाँ, हाँ मोनिका, इंडियन किचन्स में तो गैजेट इक्विपमेंट का कलेक्शन ऐसे होता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा मास्टर शेफ का कंपटीशन शुरू होने वाला है। मेरे पास भी ऐसे कई अंदर दबे पड़े हैं जिनके बारे में मैं भूल भी चुकी हूँ। हाँ, एयर फ्रायर, स्लो कुकर, इंस्टेंट पॉट, सैंडविच मेकर, रोटी मेकर, ब्रेड मेकर, और कुछ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे जो मेरे कबर्ड्स में रखे हैं या मेरे किचन टॉप पे रखे हैं। और अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इनको कब इस्तेमाल करूं, और फिर भी इनको नए गैजेट्स लेने की हवस ना खत्म नहीं होती है कभी भी। सो लेट्स गेट रियल। कौन से गैजेट्स हैं जो एक्चुअली यूजफुल हैं? लेट अस लुक एट सम गैजेट डीक्लटरिंग रूल्स। तो एक रूल जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि अगर 6 महीने तक
कोई एक गैजेट रखा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं 1 साल भी चले आप लगा लीजिए, तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या इसकी मुझे रियली जरूरत है। अगर आपका कोई गैजेट, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो जूसर, जो कि काफी जगह लेता है, पर अगर आपको सैलेड खाना पसंद है तो आपने ये जूसर क्यों रखा हुआ है, ये चीज अगर हम डिसाइड कर पाए कि क्या वो हम्म, कितनी स्पेस लेती है और उसकी कितनी यूटिलिटी है, तो हम्म, ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है डीक्लटर करने के लिए, स्पेस वर्सेस यूटिलिटी। बिल्कुल। और इसके साथ अगला जो सपोर्टिंग रूल होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो गैजेट्स पिक करो जो गैजेट्स मल्टीटास्किंग चैंपियंस होते हैं, जो मल्टीपल काम कर सकते हैं। वो 6-in-1 फूड प्रोसेसर उसे रखो, वो जूसिंग भी करेगा, आटा भी गूंद देगा, सब्जी भी काट देगा, आपका लस्सी भी बना देगा, वो सारे काम कर देगा। लेकिन एक काम करने वाला आटा गूंदने की मशीन, रिकंसिडर। और कुछ ऐसे फैंसी गैजेट्स भी आते हैं, जैसे एक था इलेक्ट्रॉनिक डोसा तवा, जो कभी ऑनलाइन दिखा और उसमें तो बड़ी अच्छे से चल रहा था, और लेकिन जब घर में यूज किया तो उसमें चिपकता भी है डोसा। तो वो नॉर्मल तवे के अलावा उसको रखना क्या जरूरी है? उसको भी टाटा बाय बाय बोल दो। बिल्कुल। और मेरी तो एक जो हॉरर स्टोरी है वो है एक गैस तंदूर की, जो मैंने तब खरीदा था, मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले। सोचा था घर में ही तंदूरी नाइट्स होंगी, पर रियलिटी अब तक सिर्फ 1 या 2 बार ही मैंने उसका इस्तेमाल किया है, और हर 15 दिन में उसको निकाल के पोंछ के और वापस रखती हूँ, और समझ नहीं आता कि क्या करूं। सोच रही हूँ कि OLX पे ही बेच डालूं, और उसका दाम तो जितने में खरीदा था उसका शायद 1/10 ही मिलेगा, बट एटलीस्ट मेरे घर से थोड़ा क्लटर कम हो जाएगा किचन से। सो अगर गैजेट्स हैं किचन में तो स्मार्ट स्टोरेज उन गैजेट्स की, दैट इज अ मस्ट। नहीं? हाँ, जैसे कि आप वर्टिकल स्टोरेज, जैसे मॉडर्न किचन्स हैं, उनमें शेल्फ्स आप एक के ऊपर एक बनवा सकते हैं, और जैसे पहले हमने बर्तनों के लिए भी कहा था, हुक्स लगवा सकते हैं। कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करें और उन्हें वर्टिकली स्टैक करें तो वो जगह कम लेंगे। बिल्कुल। और मुझे एक लगता है कि जो आप डिमार्केट कर सकते हैं, एक गैजेट जैसे मिक्सी है, वो आपकी हम्म, एवरीडे यूज होती है, बजाय इसके कि आपका एक अवन है, वो आप कभी कभी इस्तेमाल करते हो। तो ये डिमार्केट करके और उनको सेपरेटली स्टोर करें, अंदर जो कम यूज होते हैं उनको शेल्फ्स में रखें, और जो जो डेली यूज के होती हैं वो आप हाँ, जो डेली एसेंशियल्स वाले हैं उनको हाँ। काउंटर पे रखो, और बाकी सारे गैजेट्स को रखो ड्रॉर्स में और डीप इनसाइड, अगर वो सीजनल हैं जैसे दीपिका ने कहा। और गैजेट्स के साथ साथ उनकी वायर्स को भी संभालना पड़ता है, तो उनको भी अच्छे से थोड़ा रैप करके वेलक्रो टाइज लगा दें, या अच्छे से बांध के गैजेट के साथ ठीक से स्टोर करें। अपने सारे पुराने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, किचन के हों या बाहर के हों, डोनेट ही कर दो, किसी को तो जरूरत होगी उनकी। आपकी किचन क्लटर्ड अगर है तो आपकी लाइफ क्लटर्ड है, ये सिंपल रूल मान कर चलो। तो ट्रू। मोनिका, आप दोनों के जो एडवाइस है उसको मैं एक सिंपल सा अगर मैं सॉल्यूशन दूं, तो वीकेंड डीक्लटरिंग चैलेंज हर किसी को लेना चाहिए, चाहे वो लेडी हो चाहे वो घर के मेन हो। 1 घंटे और 3 बॉक्सेस, एक बॉक्स होना चाहिए कीप बॉक्स, एक होना चाहिए डोनेट बॉक्स, और एक होना चाहिए ट्रैश बॉक्स। बहुत बढ़िया। बी ब्रूटल, बी ऑनेस्ट, कीप डोनेट और ट्रैश, मैरी कोंडो मीट्स मस्ट शेफ। फ्रेंड्स, ये थी हमारी टिप्स इंडियन किचन को डीक्लटर करने के लिए। और याद रखिए, क्लटर फ्री किचन का मतलब है स्ट्रेस फ्री कुकिंग। और जब आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड हो तो आप चाहे मास्टर शेफ ना सही, कम से कम एक डिसेंट होम शेफ तो बन ही सकते हैं। और एक लास्ट टिप,
किचन को कोई इमोशनल डंपिंग ग्राउंड मत बनाइए। हर चीज की सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं होती है। और हाँ, आपके पास जो दूसरों के घरों से आए हुए डब्बे और बर्तन पड़े हैं, उनको अपने पास ही मत रख लीजिए, प्लीज रिटर्न देम। वो भी एक क्लटर का सोर्स है। हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। शक्ति समिट्स के चैनल के साथ जुड़े रहें। तो ये थी आपकी किचन डीक्लटरिंग टीम, दीपिका, नीति और मोनिका। क्लीन किचन्स, हैप्पी माइंड। Thank you very much for being with us. Follow us for more tips on Instagram at Shakti Summits. और अगले हफ्ते we will tackle another major big villain of clutter, which is our wardrobes. तो हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, जो होगा on malfunctioning wardrobes, क्योंकि आपकी अलमारी में भी उतना ही chaos है जितना किचन में है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसका वार्डरोब मेलफंक्शन कर रहा है तो ये इंफॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। आप भी देखिए और इस पॉडकास्ट के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लीव अस अ रिव्यू। शुक्रिया और फिर मिलेंगे जल्दी ही।